प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे राज्य के बुद्धिजीवियों और संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने मोहन भागवत को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपने स्टडी में यह दावा किया है। इसमें कहा गया कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। स्टडी के मुताबिक संक्रमण दर बताने वाली आर वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने का अनुमान है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,06,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,68,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 439 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,49,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड भी काफी बढ़ गई है। दिल्ली में बारिश इतनी हुई कि जनवरी महीने में 121 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाके में भयंकर कोहरा भी नजर आया। विजिबिलिटी 0 के करीब थी। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी हिमपात के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 731 सड़कें बंद की गई। इसके साथ ही 102 जलापूर्ति योजनाएं और 3,220 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपने स्टडी में यह दावा किया। इसमें कहा गया कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। स्टडी के मुताबिक संक्रमण दर बताने वाली आर वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने के अनुमान है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट करने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके संक्रमण की जानकारी साझा की गई है। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में ही है। राहत की बात यह है कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार आ रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने यह जानकारी दी। बता दी कि लता मंगेशकर को कोरोना के हल्के संक्रमण के साथ 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। अब तक 162 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है। इसमें 93 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,197 नए केस सामने आए। इतने ही वक्त में 34 और लोगों की महामारी से मौत हुई। वहीं संक्रमण दर घटकर रविवार को 13.32% हो गई। महाराष्ट्र में रविवार को 40,805 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 2,93,305 हो गए। वहीं 44 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। मुंबई में रविवार को कोरोना के 2,550 नए मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,253 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,136 हो गई है। रविवार को कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई। वहीं प्रदेश में 5,497 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,841 नए मरीज मिले हैं, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 31,990 पहुंच गई है। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,000 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,018 और दुर्ग में 790 नए केस सामने आए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,14,000 के पार पहुंच गया।
पूरी दुनिया में 27 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 66 लाख के पार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे राज्य के बुद्धिजीवियों और संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने मोहन भागवत को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया और सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया। उन्होंने कहा कि देश में ओनली फॉर 2 के लिए विकास हो रहा, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेला गया है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थे। सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों का जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो संकट के समय आपका साथी नहीं तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। टीम इंडिया के सामने मैच जीतने के लिए 288 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 283 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। हार के साथ ही भारतीय टीम वनडे सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी और अफ्रीका ने भारत के ऊपर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। विश्व चैंपियन सिंधु ने फाइनल में हमवतन मालविका बंसोद को 21-13 और 21-16 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ T20 पुरस्कार पुरुष क्रिकेट चुना है। इसके साथ ही महिला क्रिकेट में इंग्लैंड की टैमी को सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर चुना गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान को इस्मिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे राज्य के बुद्धिजीवियों और संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने मोहन भागवत को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल आज ही के दिन यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने समेत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। 24 जनवरी के दिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2020 में इसे मेरी आवाज मेरा समान भविष्य थीम के साथ मनाया गया। दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली में बारिश इतनी हुई कि जनवरी महीने में 121 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाके में भयंकर कोहरा भी नजर आया। विजिबिलिटी 0 के करीब थी। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। इस बीच जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी हिमपात के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 731 सड़कें बंद की गई। इसके साथ ही 102 जलापूर्ति योजनाएं और 3220 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। हार के साथ ही भारतीय टीम वनडे सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी और अफ्रीका ने भारत के ऊपर 3-0 से क्लीन स्वीप किया।
देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट करने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके संक्रमण की जानकारी साझा की गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी में यह दावा किया। इसमें कहा गया कि कोरोना के मामले 6 जनवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएगा। स्टडी के मुताबिक संक्रमण दर बताने वाली आर वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने का अनुमान है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,06,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,68,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 439 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,39,000 के पार हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। अब तक 162 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,253 नए मरीज बने हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,136 हो गई। रविवार को कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई। वहीं प्रदेश में 5,497 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,841 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,990 पहुंच गई। वहीं 11 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,000 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,018 और दुर्ग में 790 नए केस मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,14,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 66 लाख के पार पहुंच गए हैं। बिलासपुर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही। शहर में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज मिले। चिंता की बात यह है कि नए मरीजों में किसी भी मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बिलासपुर में अब तक ओमिक्रॉन के 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ गए। जीआरएमसी में अब तक 110 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यहाँ 24 घंटे में 459 नए मरीज मिले हैं। इधर बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जबलपुर में कोरोना विस्फोट हुआ। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 910 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो तीसरी लहर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। नए मरीज मिलने के बाद जबलपुर में एक्टिव केसों की संख्या 4,717 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। चिंता की बात यह है कि वेरिएंट टेस्ट किट की पकड़ में भी नहीं आ रहा है और इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कहा जा रहा। अब तक UK, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में इसके केस सामने आए हैं। अमेरिका में अब नए संक्रमितों के मामले घट रहे हैं। ऐसे में 1.97 लाख केस के साथ अमेरिका पहले से तीसरे नंबर पर आ गया। वहीं भारत टॉप पर पहुंच गया। फ्रांस 3.01 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। यहाँ 570 लोगों की जान गई है। हांगकांग में एक हैमस्टर यानी चूहा का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले शहर में कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए 2200 से ज्यादा हैमस्टर्स यानी चूहों को मार दिया गया। एक दुकान पर कर्मचारी को कोरोना होने के बाद चूहों को मारने का आदेश दिया गया। सीरिया में ISIS के आतंकियों और कुर्द फोर्सेस के बीच 4 दिन से जारी संघर्ष में रविवार तक 136 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच इस लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हुई थी। ISIS के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के अल हसाका शहर की गवेरन जेल पर हमला किया था।
बीजिंग ओलंपिक से पहले खेलों से संबंधित 2586 कर्मियों में से 72 कोरोना संक्रमित मिले। आयोजकों ने रविवार को कहा कि उन्होंने 4 जनवरी से 22 जनवरी तक चीन में प्रवेश करने वाले कर्मियों का टेस्ट कराया था। हालांकि सऊदी में आने वाले 171 एथलीट और टीम का कोई भी अधिकारी संक्रमित नहीं पाया गया। तुर्की की एक महिला पत्रकार को राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। सेदप कवास नाम की इस महिला पत्रकार को तंज कसने के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस को पूछताछ की मंजूरी मिल गई है। नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूरज की तरह से निकलते सोलर फ्लेयर्स का एक अद्भुत नज़ारा शेयर किया, जिसमें सूरज की सतह से एक तेज रोशनी निकलती दिखाई दे रही। नासा ने बताया कि इसके अलावा भी कई दूसरे सोलर फ्लेयर्स बनते नजर आ रहे हैं। बता दें कि नासा ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ब्रिटेन के एक सांसद ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के विरोधियों को ब्लैकमेल कर रही है। इस सांसद ने कहा कि वह अपने आरोप को पुलिस तक ले जाएगी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद विलियम ब्रेग ने कहा कि सांसदों को धमकाया जा रहा है, जो ब्लैकमेल करने के बराबर है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि अगर वे उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो वे और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे सड़कों पर उतर आएंगे तो विपक्षी पार्टियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में आने वाले कुछ हफ्तों में आतंकी घटनाओं में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। यह बात पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने अपने एक लेख में विशेषज्ञों के हवाले से कही है। पाकिस्तान के एक आंतरिक मंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। कैमरून के राजधानी याओंडे में एक नाइट क्लब में अचानक आग लग गई, जिससे विस्फोट होने के कारण 17 लोगों की मौत हो गई। सरकारी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह त्रासदी ऐसे समय हुई जब देश महीने भर से चलने वाले अफ्रीकन फुटबॉल कप और नेशंस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर में मुरैना पहुंचेंगे, जहां वे बूथ विस्तारक अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज कैलारस तहसील के जागोरसियापुरा बूथ पर जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम को दिल्ली जाएंगे, जहां वे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार को दिल्ली में होगी, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने घायल युवकों की मदद की। दरअसल वीआईपी रोड में सड़क हादसे की वजह से युवक घायल हो गए, जिन्हें देखकर सांसद ने काफिला रोककर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम देहरादून में पार्टी के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, साथ ही कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेंगे। वहीं 4 धाम 4 काम अभियान की भी शुरुआत होगी। सीएम व्हाट्सएप पर कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। एमपी में शिवराज सरकार की नई शराब नीति का विरोध शुरू हो गया। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इसका विरोध किया है, साथ ही विरोध में दुकानदारों से सहयोग मांगा है। कांग्रेस ने दुकानों के बाहर विरोध में पोस्टर भी लगाए। बता दें कि एमपी में नई शराब नीति लागू होनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के 5 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, रायसेन और सतना के बीजेवाईएम जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने जिला अध्यक्षों के नामों की लिस्ट जारी की है। ग्वालियर के भीतरवार तहसील दफ्तर में किसान धरने पर बैठ गए। खाद की कमी के चलते किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि जब तक यूरिया नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भोपाल के लाल परेड ग्राउंड समेत ग्वालियर और इंदौर में रिहर्सल किया गया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल होंगे। रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम रिहर्सल आज किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। बता दें कि पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। गरियाबंद में इस बार गणतंत्र दिवस पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए 2 प्लाटून के 100 से ज्यादा जवान बीते 5 दिनों से पुलिस परेड ग्राउंड में अभ्यास कर रहे हैं। 26 जनवरी को प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ध्वजारोहण करेंगे। बलरामपुर जिले में मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा। देर रात से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों का तापमान निम्न स्तर पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहडोल और रीवा संभाग समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश हुई। संभाग के कई जिलों में देर रात तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट होने से ठंड और बढ़ गई है। नारायणपुर के भरंडा बीएसएफ कैंप के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने घटना की पुष्टि की। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर सर्च अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवक की डांस करते समय अचानक मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। शाहपुर थाना इलाके के जामू गांव में युवक का अंतराम शादी समारोह में डांस कर रहा था, तभी अचानक वह जमीन पर गिर गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग के गनियारी शिवनाथ नदी अनिकट में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान विकास गुप्ता के रूप में हुई है, जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट के परपा थाना क्षेत्र के बड़े मारेंगा में पुलिया के नीचे का ज्ञात महिला की लाश मिली है। सुबह कुछ ग्रामीण नहाने के लिए पुलिया पहुंचे थे, तभी लोगों ने महिला की लाश देखी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में खुदकुशी की दो अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। नवागढ़ थाने के टीआई गणेश राजपूत ने बताया कि पहली घटना पेंड्री गांव की है। यहां 28 वर्षीय युवक सूरज यादव ने फांसी लगाकर जान दे दी। दूसरी घटना मोरा गांव की है। यहां राजू कश्यप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं दोनों घटना में खुदकुशी का कारण अभी अज्ञात है। मुरैना में अनियंत्रित होकर एक कार नहर में जा गिरी। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं लोग घायल हो गए। घटना सबलगढ़ थाना इलाके की है। सभी कार सवार राजस्थान से शादी में शामिल होने मध्य प्रदेश आए हुए थे। बड़वानी में सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र की मोहल्ला में 2 बाइक आपस में टकरा गए। इस हादसे में पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर के राहौद मुख्य मार्ग पर एक बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से बिलासपुर शिवनारायण मार्ग पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। इंदौर में एमजे मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कोरबा जिले के कटघोरा मुख्य मार्ग पर स्थित एफसीआई गोडाउन के पास धान से भरी ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में करीब 500 बोरी धान लोड था। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट की या अन्य कारणों से लगी है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तोया मेटा के जंगल से एक नक्सली को गिरफ्तार किया। नक्सली का नाम पंडू पदामी है। ये 7 जवानों की हत्या समेत कई वारदातों में शामिल था। इंदौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को खंडवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से इंदौर के थाना क्षेत्रों में अपराध दर्ज है। पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी अकील को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने के मुताबिक डबरा की शराब दुकान में शराब पीने के दौरान बदमाशों ने शख्स पर हत्या की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद उसे जख्मी छोड़कर मौके से भाग गए थे। जांजगीर के औराई कला गांव में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर शराबी भाई ने भाई की पिटाई कर दी। आरोपी भाई ने मारपीट करते हुए घर के सामने ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। पत्थल गांव के कोतबा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने परिजन के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जहां उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोंगरगढ़ थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग नातिन का अपहरण होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम जिले के बोरला थाना इलाके में अपहरण के बाद रेप का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार 3 आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। कटनी जिले में देर रात सूचना पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन की निगरानी में कंज्यूमर पंप पर दबिश दी गई, जिसमें लाखों रुपए का हजारों लीटर नीला केरोसिन बायोडीजल जब्त किया गया और पंप के संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। खंडवा ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सड़कों पर स्पीड बुलेट दौड़ाते 7 युवाओं पर कार्रवाई की। साथ ही उनकी गाड़ियों में लगे कर्कश आवाज करने वाले साइलेंसर को तुरंत निकलवाया। बुलेट चालकों ने भी पुलिस की बात मानकर साइलेंसर को निकलवाया और बुलेट अपने साथ ले गए। कवर्धा बिजली विभाग के पंडरिया और कवर्धा विद्युत मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं करने पर 3,637 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया। वहीं अब तक 1,893 उपभोक्ताओं से 1,80,00,000 की बिजली बिल वसूली। साथ ही सरकारी कर्जदार विभागों को बिल भुगतान करने को कहा गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र की ग्राम पंचायतों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने घरों को तोड़ दिया और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। इस बीच हाथी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पैदल ही उनके गांव पहुंचे। साथ ही अधिकारियों को मुआवजा प्रकरण बनाने के निर्देश दिए। कवर्धा के सनकपाट गांव में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। सरिता काठले की उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अब भी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम जांच पर निर्भर है। फिलहाल पुलिस मृतका के ससुराल वालों से पूछताछ कर रही है। भिंड में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। यहाँ सिंध नदी के परराज घाट में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इलाके में हर रोज अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा। वहीं अवैध उत्खनन से खनिज विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरबा में भालू के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया। घटना पोड़ी उपरेड़ा विकासखंड के पचरा किया। यहाँ जंगल में लकड़ी काटने गए 70 वर्षीय मानसरोवर पर एक भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मानसरोवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। खाने की तलाश में 2 हाथियों का दल पहाड़ खड़वा गांव पहुंचा, जहां हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया और वहां रखे अनाज खा गए। इस दौरान घर में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। दोनों हाथी 2 दिनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं। अंबिकापुर के बोरो रेंज में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। हाथियों ने शव के पास रात में डेरा जमाया था, जिसे वन विभाग की टीम ने बरामद कर लिया। मृतका की पहचान देव कुमारी यादव के रूप में हुई, जो जंगल से होते हुए अपने गांव जाने के लिए निकली थी। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में अब टॉय ट्रेन दौड़ेगी। 12 सीटर ट्रेन में छोटे बड़े 12 टूरिस्ट बैठ सकेंगे। उन्हें 45 से 50 मिनट की सैर के 50 रुपए चुकाने होंगे। ट्रेन में बैठे बैठे टूरिस्ट जानवरों के दीदार कर सकेंगे। 3 दिन के ट्रायल के बाद 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। दतिया में जनवरी महीने में हुई 13 मिलीमीटर बारिश के बाद किसानों के सामने फसल बचाने का संकट खड़ा हो गया। बारिश के बाद सरसों, चना, मटर और मसूर की फसलें खराब होने की कगार पर है। वहीं गेहूं की फसल भी पीली पड़ने लगी, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। दुर्ग में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने में एक हेल्प डेस्क बनाया गया। एक तरह से ये रोजाना के लिए जनदर्शन जैसा ही है। हेल्प डेस्क में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। जिस अधिकारी का पब्लिक से बेहतर संवाद है, उन्हें यह जवाबदारी दी गई है।